नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे भुसावल डिवीज़न में जेईई पीवे क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ है 9 फरवरी 2025 को। इसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अपडेटेड क्वेश्चन IRPWM 2024 का ACS 2 यानी जो भी अभी अपडेट चल रहा है उसी से क्वेश्चन है। तो आपको इसके लिए जेईई या ADN जो भी अगर एग्ज़ाम आप लोग दे रहे होंगे तो आप लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब मैं वीडियो के ऊपर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजी पर पूर्णतः परिवर्तित कर्व पर सुरक्षित गति का क्या सूत्र होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा V बराबर 0.27 रूट R CA प्लस CD, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यात्रा करते समय एक गलत निकला हुआ किनारा खुले हुए बिंदुओं को किस दिशा में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेलिंग डायरेक्शन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। शिफ्ट की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा L²/24R, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। जेईई SSC पीवे अनुभागीय द्वारा निजी साइडिंग पर निरीक्षण कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान अधिक होने पर गर्म मौसम में कब गश्त शुरू की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD+25, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश से अधिक डिग्री वाले कर्व्स पर अच्छे AT वेल्ड पर JFP यानी जोगल फिश प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री या 3 डिग्री से ऊपर, इसका आंसर डी हो जाएगा। TRC में एक ब्लॉक बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। PQRS के सहायक ट्रैक का ट्रैक गेज डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3400 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पुलों का निरीक्षण जेईई SSC पीवे द्वारा डैश किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साल में एक बार बारिश से पहले, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक की बकलिंग में भाग लेने के बाद ट्रैक को प्रमाणित करने के लिए न्यूनतम अधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेईई SSC पीवे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। UML के लिए 130 मीटर kmph की अनुभागीय गति के लिए मोड़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 mm/मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कार्यस्थल पर स्पीड बोट कितनी दूरी पर लगाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर दूरी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्म मौसम गश्ती दल द्वारा निम्नलिखित उपकरण नहीं ले जाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा झंडा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
डैम्पिंग टूल के घिसाव की अधिकतम सीमा अनुमत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आमतौर पर DFWR दोष का पता चलने की तारीख से डैश के भीतर ट्रैक को हटा दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज जांच के साथ बेल्ट के USFD परीक्षण के दौरान निकला हुआ किनारा में 25% की प्रतिध्वनि आयाम की वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DFWO, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पाइपिंग दोष का पता किस जांच से लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो बाद में फिर से चेक करके कमेंट में हम कर देंगे, जिसे आप भी देख सकते हैं। लेवल क्रॉसिंग पर रेल क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। DTS मशीन के काम करने के 2 तरीके कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम निपटान और नियंत्रित निपटान मोड। इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 mm बेल्ट के लिए मोल्ड प्रतीक्षा समय क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 7 मिनट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। CASNUB बोगी में प्रयुक्त बियरिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार बियरिंग, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वेल्डिंग के दौरान 1 मीटर स्ट्रेच एज के अंत में मापे जाने पर जोड़ की ऊंचा रखा जाता है। तो वेल्डिंग का जो 1 मीटर स्केल से मापा जाएगा तो उसका क्या रहता है टॉलरेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 2.4 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एंटी क्रिप डिवाइस ACD की औसत स्थिति या ACD पर आदर्श गैप कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए आवासीय संक्रमण लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14.785, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी में परिवर्तन या कमी की अधिकतम दर क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm/सेकेंड, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग और सिग्नल विभाग के बीच संयुक्त पॉइंट एंड क्रॉसिंग निरीक्षण कितने महीने में एक बार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 130 kmph मार्ग के लिए TRC की आवृत्ति कितने माह में एक बार होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गति के लिए UML के लिए ऊर्ध्वाधर और पार्श्व त्वरण शिखर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 G, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वाहन का पार्श्व त्वरण बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैग गेज, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। OBS या OBSW के मामले में गति प्रतिबंध कब लगाया जाएगा, यानी कितना का स्पीड होगा? तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, रन ऑफ दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अर्धचंद्र दोष का पता लगाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से 70 डिग्री, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TRT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक रिन्यूअल ट्रेन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक नवीकरण के दौरान साइट पर आमतौर पर आवश्यक PQRS पोर्टल की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। PSC स्लीपर के साथ बिछाई गई लेवल क्रॉसिंग की ओवरऑलिंग डैश में एक बार होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1750 मीटर त्रिज्या वक्र की डिग्री क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। घुमावदार स्विच के लिए वर्षन की माप के मामले में टर्न आउट स्टेशन नंबर 0 पर विचार किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATS एक्चुअल टू ऑफ स्विच, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। LWR CWR बिछाने के लिए अनुमत सबसे तीव्र ढाल कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SSCPW प्रभारी या अनुभागीय लेवल क्रॉसिंग के निरीक्षण कितने महीनों में एक बार डैश रोटेशन से करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1660 स्लीपर घनत्व वाले 1 किलोमीटर ट्रैक में रबर पैड की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3320, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नई 60 kg रेल की ऊंचाई कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 172 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। PDF को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस PDF को ले सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क करके ये PDF को ले सकते हैं। रेलवे में गिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जल निकासी के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बॉटम स्लीपरों के मामले में स्लीपर के निचले किनारे के नीचे टैंपिंग टूल की गहराई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल का तापमान कितना नीचे गिरने पर ठंडे मौसम में गश्त शुरू की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD - 30 डिग्री, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डायनेमिक गेज को डैश के रूप में लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1750 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IMR 200 को कितने दिनों में बदलना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिनों में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्म मौसम में गश्ती दल द्वारा ले जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। EUR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंड अनलोडिंग रैक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश टी आउट यानी टर्न आउट के नवीकरण के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है? पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए नवीकरण के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा T28, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक एकल BOB/N की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 40 MQ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। साठ किलोग्राम नई रेल की सेवा जीवन कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 in 8.5 घुमावदार TWS को वक्र का निम्नलिखित डिग्री तक समान लचीलेपन में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। TRC रन में जिस गति से नीचे के दौर को गैर रिकॉर्डेड माना जाता है वह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में मशीनों द्वारा टैंपिंग किस आवृत्ति पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा OMS और TRC, इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि PML से अधिक ब्लॉकों का प्रतिशत डैश है तो ब्लॉक अनुभाग को टैंपिंग के माध्यम से नियोजित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40% से अधिक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टैंपिंग मशीनों द्वारा दिन के काम के अंत में कितने का एक रन ऑफ रैंप दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संचालन प्रबंध क्षेत्रों में ERC ग्रीसिंग की आवृत्ति कब करनी चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल में 1 बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। प्लेटफॉर्म से सटे ट्रैक को डैश के अंतराल पर दूरी के टुकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गैंग चार्ट एवं गैंग डायरी को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SNT पिक्चर को ठीक करने के लिए रेल में कोई भी छेद डैश की दूरी पर ड्रिल किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तटस्थ अक्ष पर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कैंट की कमी का सामान्य और आमतौर पर अपनाया जाने वाला मूल्य कितना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कैंट की कमी का सामान्य और आमतौर पर अपनाया जाने वाला मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पुल की सबसे गंभीर स्थिति को किस ORN द्वारा दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 मीटर विस्तार वाले पुल को कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइनर ब्रिज, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग की टैंपिंग के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा PCTM और यूनिमेट दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हल्के संघनन के साथ उपकर मरम्मत कार्य के दौरान कटौती की जाने वाली सिकुड़न भत्ता कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। USFD परीक्षण में पाई जाने वाली किडनी प्रकार की खराबी आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हेड में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल टेंसर के उपयोग के बिना फ्रैक्चर की मरम्मत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे कम करके TD को प्रभावित करेगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी ट्रैक के लिए चेक रेल के बिना कर्व की अधिकतम डैश डिग्री अनुमत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 12 टर्न आउट पर अंतिम सबसे लंबा स्लीपर डैश नंबर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 83, यानी इसका आंसर
बी हो जाएगा। 450 कॉम गिट्टी वाले गिट्टी स्टैक के लिए छलनी विश्लेषण के लिए कितने नमूने लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी उपनगरीय खंड पर अधिकतम स्वीकार्य सुपर एलिवेशन डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 165 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। टीडी पर 5260 किलोग्राम रेल खंड के लिए एसीजे में अंतर डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी कंक्रीट स्लीपर ट्रैक के लिए समेकन की अवधि डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 टन यातायात पर 2 दिन जो बाद में हो, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR में उपयोग किए जाने वाला चिपका हुआ जोड़ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा G3L, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग दृष्टिकोण में ACJ को डैश से दूर रखा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीथिंग लेंथ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य प्रवाह में बीजी गिट्टी के लिए अनुमत अधिकतम जल अवशोषण का क्या मान है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सामान्य क्रम में बीजी गिट्टी स्टैक के लिए अनुमत अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बेल्डेड रेल जो पॉइंट और क्रॉसिंग से नहीं गुजरती है बल्कि ब्लॉक सेक्शन के 2 ACJ के बीच रखी जाती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा LWR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR CWR में सभी प्रकार का रखरखाव कितने तापमान सीमा के भीतर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD+10 से TD-30 डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। USFD मशीन संवेदनशीलता सेटिंग हर बार कितने दिनों में एक बार की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। PSC ट्रैक पर 30 mm लिफ्ट तक आवश्यक सम्मिलित की संख्या डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वेल्डिंग ऑपरेशन के समय से पहले टैंपिंग का कारण क्या बन सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैग समावेशन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सावधानी सूचक बोर्ड कार्यस्थल से डैश की दूरी पर स्थापित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 मीटर, यहाँ mm दे दिया है, 800 मीटर हो जाएगा। SBCM की सफाई के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शोल्डर गिट्टी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। VCM में कटिंग चैन कैसे घूमती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मावत दिशा, यानी इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 4 बिंदुओं स्तर में BM सुधार को सामने वाले केबिन में डाला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्साइन पोटेंशियोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। गडर ब्रिज के लिए संयुक्त स्लीपर के बीच की स्पष्ट दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वक्रों पर वर्साइन की माप के लिए तार की लंबाई इस प्रकार ली जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो
इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे पर बीजी वक्र के लिए कैंट अधिक्य का अधिकतम मूल्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अपर्याप्त प्री हीटिंग का क्या कारण होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संलयन का अभाव, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टैंपिंग टूल की अधिकतम घिसावट की कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यूएसएफडी में डैश तरंगे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लगातार 2 स्टेशनों पर 3 मीटर बेस पर मापा गया क्रॉस लेवल +9 mm और -3 mm था। ट्विस्ट कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 mm प्रति मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश लेवल क्रॉसिंग पर उपलब्ध कराए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर से, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सीएमएस क्रॉसिंग के बिंग रेल में कैंट के कारण 60 किलोग्राम सीएमएस क्रॉसिंग पर मापा गया घिसाव डैश से कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1:12 मतदान 1 डिग्री वक्र के अंदर से हो रहा है। मतदान के लीड वक्र की परिणामी वक्रता लगभग होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्ट्रेचर बार के शीर्ष और स्टॉक रेल के निचले भागों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR के लिए SEJ डैश स्थित नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण भाग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग के मुख तक अधिकतम क्षैतिज दूरी डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1680, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रैक मशीन की प्रगति किसके द्वारा फीड की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग नियंत्रक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्वे शब्द के लिए अनुचित हिंदी शब्द चुनें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडल रेल प्रबंधक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रिसोल्यूशन को हिंदी में लिखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्प, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टेंडर फॉर्म को हिंदी में लिखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निविदा प्रारूप, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नियम के उपबंध किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे द्वारा बनाया गया किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करें, जिसे देखकर मैं फिर से उसे सुधार करके कमेंट में पिन कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।